प्यार का बाप रानी की माँ को कॉल करेगा और कहेगा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आगे से रानी की माँ कहेगी कि जी फरमाएं क्या बात है। तो ज़ावेर का बाप यहाँ पर कहेगा कि हमें रानी चाहिए। यहाँ पर रानी की माँ जब जैसे ये बात सुनेगी तो उसके पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल जाएगी कि रानी चाहिए क्या मतलब। तो फिर तो ज़ावेर का बाप उसको समझाएगा कि मेरा बेटा ज़िद कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी कर रहा है, उसका दिल नहीं लग रहा ना खिलौनों में और ना ही हमारे साथ, ना वो खा पी रहा है कुछ और ना ही उसको सुकून है। वो जब से रानी आपकी बेटी और छोटी बेटी से मिलकर गया है बस उसको यही है कि बस रानी चाहिए, मैंने उसके साथ खेलना है, मेरा दिल नहीं लग रहा। तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप रानी को मेरे घर कुछ दिन के लिए भेज दें। तो यहाँ पर वो ये भी कहेगा कि जिस तरह से आपको जो भी ज़रूरत होगी, जो कुछ भी आप कहेंगे, मैं आप लोगों की हर बात मानूंगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बताएं, लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके आप रानी को हमारे घर भेज दें। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो ज़वार है वो वाकई ही उसका दिल नहीं लग रहा होता और काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो वो अपनी ही तस्वीर देखकर अपने बाप से पूछता है कि पापा ये कौन है। तो आगे से उसका बाप कहता है कि ये मेरा बेटा है। मतलब कि जो ज़ावेर है उसको तो कुछ याद नहीं, ऐसा हादसा हुआ था कि उसके तो जो ज़हन है वो बिल्कुल भी उन चीज़ों को ना याद करता है, ना ही याद आता है कुछ भी। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो रानी है उसका उस्ताद भाग कर आता है शॉप पर और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में है। तो आगे से रानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर कर बोलती है कि क्या हुआ, क्या मसला है। तो फिर उसका उस्ताद उसको साथ ले जाएगा हॉस्पिटल में कि तुम्हारा बाप वहाँ एडमिट है। जैसे ही रानी हॉस्पिटल जाएगी और अपने बाप से मिलेगी, उसको पता चलेगा कि उसका बाप यहाँ पर अपने हालात और गरीबी से और अपने कर्जे से तंग आकर अपना गुर्दा सेल कर रहा है। सब कुछ सुनकर देखकर रानी को बहुत ज़्यादा दुख होगा और अपने बाप को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने लग जाएगी। वो अपने बाप को खरी खरी सुनाएगी कि आपको वैसे तो अल्लाह पर यकीन है, बड़ा यकीन करते हैं और मुझे भी यही कहते हैं, हौसला देते हैं, और ख़ुद आप इस तरह से नाउम्मीद हो गए कि आप अपना गुर्दा बेचने चले और हमें बताया तक नहीं। रानी यहाँ पर अपने बाप को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, फिर उनको हौसला भी देती है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं काम कर रही हूँ और भी मैं करूँगी, आप क्यों परेशान होते हैं और आप इस तरह से मत करें जिस तरह से आप कर रहे हैं। अब जब रानी अपने बाप की ये हालत देखेगी कि मेरा बाप तो गुर्दा देने को तैयार हो गया और हमारे सर पे कर्जा भी है और घर के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो अब रानी खुद ही ज़ावेर के बाप को फ़ोन करके कह देगी कि जी मैं वहाँ पर आना चाहती हूँ। और वो अब ज़ावेर के बाप से पैसे ले लेगी कर्जा उतारने के लिए और घर के हालात ठीक करने के लिए। वहाँ रानी जैसे ही जाती है ज़ावेर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी गोद में सर भी रख कर लेटा होता है और उससे बहुत प्यार की बातें कर रहा होता है। ज़ावेर का बाप ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रानी है वो ज़ावेर से परेशान भी हो जाती है और अब वो सवाल भी करती है उसके बाप को कि मुझे यहाँ कब तक रहना पड़ेगा, कब तक ये सब कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन रानी ने ये सब कुछ अपने ख़राब हालात की वजह से ही किया है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।